हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और संस्कृत पढ़े में। आज हम पढ़ेंगे षोडशः पाठ। शीर्षक है हे बालक। संबोधन का प्रयोग इसमें किया गया है। हम इसके पहले विभक्तियों का प्रयोग पढ़ रहे थे। हमने प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक को पढ़ा। अंत में क्या आता है? संबोधन आता है। ये कोई विभक्ति नहीं होती है। संबोधन के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उसके बारे में इसमें बताया जाता है, कैसे संबोधन किया जाता है। ये विभक्तियाँ नहीं होती हैं, बस संबोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए। शिक्षकः हे बालक त्वं किं पठसि। छात्र हे गुरुदेव अहम संस्कृतं पठामि। और एक बात है कि देखिए, संबोधन में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्दों का प्रयोग होता है। अंतर बस एक वचन में होता है संबोधन वाले में। जैसे देखिए, हम पढ़ते हैं रामः, रूप हमारा चलता है रामः, रामौ, रामा। बालकः, बालकौ, बालका। तो बालकः हम करें, यानी यहाँ पे जो बालक शब्द है इसके आगे यहाँ पे विसर्ग होता है हमारे प्रथमा विभक्ति में। लेकिन संबोधन में वो विसर्ग हट गया है। यहाँ पे हमारा संबोधन वाचक शब्द के आगे जो उसका चिन्ह लगता है वो लग जाता है विसर्ग की जगह पे। तो प्रथमा का जो एक वचन होता है वह बदलता है और बाकी द्विवचन, बहुवचन सब वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्रथमा विभक्ति का हम रूप लेंगे बालक का, तो यहाँ पर होगा बालकः, बालकौ, बालका। लेकिन यहाँ पर बालक है, बालकः नहीं, विसर्ग नहीं है। तो संबोधन में बस वही अंतर है कि एक वचन का अंतर है, बाकी सभी वही प्रथमा विभक्ति के रूपों का ही प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं। शिक्षकः हे बालक त्वं किं पठसि। शिक्षक बालक को संबोधित करते हुए बोल रहा है, हे बालक त्वं किं पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। शिक्षक बालक को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे बालक तुम क्या पढ़ते हो। छात्र हे गुरुदेव अहम संस्कृतम पठामि। छात्र क्या बोल रहा है? हे गुरुदेव। संबोधित कर रहा है, उनको बुला रहा है। तो देखिए, वही हमारे संबोधन का चिन्ह यही बना रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अपनी बातों को थोड़ा सा विराम देते हैं, विश्राम देते हैं, मामूली सा एकदम क्षण भर का। हे गुरुदेव, हे गुरु या हे टीचर, हे अध्यापक जो भी है, तो उसने संबोधित किया, हे गुरुदेव अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। पथिका, पथिक यानी जो रास्ते चलते हैं उसे पथिक कहते हैं। भो पुरुष तव नाम किम देवा सीमम, मम नाम देवा अस्ति। पथिक किस रास्ते में उसको कोई पुरुष मिल जाता है, उससे बोलता है कि हे पुरुष, संबोधन कर रहा है उसको। भो का अर्थ होता है हे पुरुष। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। देव, उस आदमी का नाम देव है। तो वहाँ बोल रहा है, श्रीमान मम नाम देवः अस्ति। श्रीमान, मम का अर्थ मेरा, नाम देव है। श्रीमान मेरा नाम देव है। पिता हे पुत्र युवाम किम खादतः। पिता जो हैं अपने पुत्रों से पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुत्रः, पुत्रौ, पुत्रा होगा, तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है। एक प्रथमा विभक्ति के ही एक वचन का प्रयोग बालका शब्दों में इन सब में हुआ है, लेकिन यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। यानी दो बच्चे हैं उसके, तो उसको बोल रहा है, हे पुत्रो, हे पुत्र युवाम किम खाता, तुम दोनों क्या खाते हो। युवाम देखिए, तुम दोनों मध्यम पुरुष का जब करता है तो उस साथ मध्यम पुरुष की द्विवचन की क्रिया भी लगी हुई है। युवाम किम खाता, तुम दोनों क्या खाते हो। रामः श्यामः च, हे जनका आवाम फलम खादावः। राम च बीच में आ जाएगा और श्याम, राम और श्याम दोनों जो उसके पुत्र हैं, राम और श्याम, वो सब करें, हे जनका, हे पिताजी, आवाम मतलब हम दोनों, फलम खादावा फल खाते हैं। हे पिता, हम दोनों फल खाते हैं। आवाम ये हमारा उत्तम पुरुष का करता है द्विवचन में, अहम के बाद आवाम। इसके साथ देखिए द्विवचन की क्रिया लगी है, खादामि, खादावह। आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। तो क्या, हे पिता हम दोनों फल खाते हैं। पिकः हो सुख मम वर्णः श्यामा अस्ति। सुकः हे पिक मम वर्णः हरितः अस्ति। पिकः, पिका का अर्थ है कोयल। पिका क्या अर्थ है? कोयल। कोयल संबोधित करिए किसको? सुख को। सुख का अर्थ है तोता।
हे तोते मम वर्णः श्यामः अस्ति। मम का अर्थ मेरा, वर्ण का अर्थ रंग, श्यामा का अर्थ होता है काला, अस्ति का अर्थ होता है। हे तोते या हे तोता मतलब संबोधन में उसको बोला जाता है, हे तोते मेरा वर्ण, मेरा रंग काला है, श्याम है, मेरा रंग काला है। शुकः हे पिक मम वर्ण हरित अस्ति। तब वो तोता बोल रहा है कि हे पिक, हे कोयल, मम वर्ण मेरा रंग, मम का अर्थ है मेरा, वर्ण का अर्थ रंग, हरित मतलब हरा, अस्ति का अर्थ है। हे कोयल मेरा रंग हरा है। समझ में आया आप लोगों को?